परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम। आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रार्थना सभा में। आइए प्रियजनों, हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, क्योंकि वो महान है और उन्होंने अब तक हमें जीवित रखा है, संभाल के रखा है। इसके लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी, लीन और दीन होते हुए प्रभु जी, हम सभी का तावाले प्रभु, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, हम आते प्रभु जी इस समय प्रभु जी उपकार स्तुति करते हुए प्रभु परमेश्वर, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे अपराधियों को हम क्षमा करते हैं। जिन लोगों ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। जिन लोगों को हमने श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। प्रभु यीशु, आपने प्रभु जी कलवरी की क्रूस पर जो पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त के द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने हमें सोने चांदी या नाश होने वाली वस्तुओं से नहीं, परंतु आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त से आपने हमें खरीद लिया है, शैतान से खरीद लिया है प्रभु जी। और प्रभु जी, आप ही के पवित्र रक्त के द्वारा पिता परमेश्वर से आपने हमारा मेल मिलाप करा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। शैतान के सारे गढ़ों को, बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव, महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में यदि किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम रद्द करते यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए प्रभु जी, आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हम सभी को प्रभु जी, आज की जो स्तुति आराधना है और आज का जो वचन है, हृदय में बस जाए प्रभु जी, और हम केवल सुनने वाले नहीं, सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं। आपने हमने जो मांगा उससे बढ़कर दे दिया, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजन, इस समय हम परमेश्वर की आराधना में जाएं, परमेश्वर की प्रशंसा करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम हर्षित और आनंदित होकर आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हम आए प्रभु जी आपकी आराधना करने, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करने के लिए प्रभु। आज तक, अभी तक, इस क्षण तक प्रभु, आप हमारे एबेनेजर बने, हमारी चट्टान, गढ़, किला बनकर आप हमारे साथ है प्रभु जी। प्रभु, हमारी रोशनी आप है प्रभु जी। प्रभु जी, स्वर्ग का द्वार आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपको महिमा गौरव देते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आराधना में आए। आप में से जो घुटने के बल आना चाहते हैं, आप घुटने के बल आ सकते हैं। आइए हम अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की आराधना भक्ति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपका मेरा निर्माण इसलिए किया है कि हम उनको धन्यवाद दें, आमीन। आइए प्रार्थना, हम गीत गाएं और परमेश्वर की आराधना करें।
तुझ पर है मेरा ईमान। मेरा अंधेरा लेकर मुझे दिया, तेरी रोशनी मेरी पहचान है। बहता तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता, तू जन्नत का नाम तेरा है जरिया। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका आदर और महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी सचमुच प्रभु जी, मुर्दों में से जी उठा प्रभु आप है, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मार्ग सत्य और जीवन आप है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई करते हैं इस समय, आपकी महान उपस्थिति में आकर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महान उपस्थिति में आकर प्रभु जी आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप प्रभु जी हमारा सर्वस्व है, हमारा गढ़ किला चट्टान आप है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी दया में कभी कमी नहीं आती प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु हमें संभाला है, आप हमें चला रहे हैं प्रभु जी। आप हमारे जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पाप के दलदल से आपने छुड़ाया प्रभु जी, और प्रभु जी स्वर्ग के मार्ग में आप हमें चला रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम अपने हाथों को उठा कर प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु अद्भुत काम आपने किया है। आप आज कल और सर्वदा प्रभु एक समान रहने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। कल भी आप थे, आज भी आप है, और सदा सर्वदा आप रहने वाला परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
शक्तिमान, अद्भुत कार्य तू करता, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, अद्भुत कार्य तू करता, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, अद्भुत कार्य तू करता, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। धन्य 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 आपका नाम प्रभु जी। पवित्र पवित्र अति पवित्र महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका कार्य अद्भुत है प्रभु जी। आपने हम पर दया की है प्रभु। हमारा हर रोज की चिंता आप करते हैं प्रभु जी। हर रोज का आहार आप देते हैं प्रभु। आपने हमें घर दिया है, परिवार दिया है, और प्रभु आपने अच्छा आरोग्य दिया है। आप संभाल रहे हैं, जरूरतों को पूरा कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, चमत्कार करते हैं हमारे जीवन में, अद्भुत कार्य आप हमारे जीवन में करते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं। आज की आराधना आपने स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम के स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद सुंदर सी आराधना के लिए। प्रभु परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजन, हम आज के वचन में चलते हैं, और परमेश्वर आज जो आपसे मुझसे बातें करना चाहता है अपने पवित्र वचनों के द्वारा, आइए ध्यान से सुने और आगे बढ़े, आगे बढ़े। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। प्रियजन, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पास परमेश्वर का वचन लेके आने के लिए। हमारी मेहनत सफल तब होगी जब ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है, उसका कार्य होना चाहिए प्रियजनों, है ना। हम टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है, कभी भी बुलावा आ सकता है। इसके लिए अपनी तैयारी करें। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 13 से लेकर 16 वचन तक हम आज मनन करने वाले हैं। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 13 से लेकर 16 वचन तक। जी। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें करें प्रभु, और प्रभु हम सीखे समझे, और केवल सुनने वाले ने सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु, आप नित्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। धन्यवाद। फिर एक बार आते हैं प्रभु जी, और आज का ये जो प्रभु जी प्रार्थना सभा है, आज का ये जो वचन का ऊपर जब हम मनन कर रहे हैं, ये हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आए, यही प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रियजनों, परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता है, ठीक है। परीक्षा का यहाँ पर टेम्पटेशन, प्रलोभन, परमेश्वर खुद किसी की परीक्षा नहीं लेता है, ठीक है। लोग कहते हैं परमेश्वर जब जानता है तो फिर मुझे क्यों उसमें जाने दिया। परमेश्वर ने आपको और मुझे कठपुतली नहीं बनाया, आपको और मुझे आज़ादी दी है, फ्रीडम दिया है, आज़ादी दी है। वो इसके लिए हम सही निर्णय लें, हम सही निर्णय लें। पर परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि में, परमेश्वर ने जो अपने हाथों से सारी जो दुनिया को बना, अपने शब्द से जो कुछ भी नहीं था उसको निर्माण किया। परमेश्वर ने इस सारी पृथ्वी पर, सारी सृष्टि में सबसे ज़्यादा ज्ञान और बुद्धि मनुष्य को दिया, सबसे ज़्यादा प्यार मनुष्य से किया, और नरक के आग से बचाने के लिए अपने बेटी की आहुति
परमेश्वर ने दी। हर चीज़ों में परमेश्वर ने प्रथम स्थान लिया है। आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए पहला कदम परमेश्वर ने उठाया है। प्रथम स्थान का मतलब मेरा यही था, पहला कदम परमेश्वर ने उठाया, पहली पहल परमेश्वर ने किया है। तो प्रियजनों, याद रखिए कि परमेश्वर आज आपको और मुझे क्या करता है। आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे, चुनाव के समय ये पार्टी वाले आकर इनको बुराई करते हैं और हम सही बताते हैं, हमने ये किया बताते हैं। दूसरी जो पार्टी होती है वो कहते हैं कि ये गलत है, हम सही है, हमने ये किया, और फिर आप तय करते हैं कि आपको किसको वोट देना है। वो दोनों आकर अपनी बात बता कर जाते हैं। उसी तरह से परमेश्वर का वचन तो है आपके पास, परमेश्वर आपके पास है, साथ साथ में शैतान या शैतान का आत्मा जो है, वो दुष्ट शक्ति है, वो भी आपके पीछे पीछे चलती है और वो भी आपको प्रॉम्प्टिंग करती है, और परमेश्वर का आत्मा भी आपको बताता है कि आपको क्या करना है। अब आपको तय करना होता है मुझे क्या करना है। जो चीज़ गलत है ना, जो चीज़ गलत है वो गलत है, वो आप और मैं जानते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए शैतान आंखों पर पट्टी मारता है। शैतान ये कहता है कि कुछ नहीं होता, ये छोटे से पाप है, कुछ नहीं होता है। लेकिन ये पाप जब गर्भवती होती है और सामने मृत्यु को लेकर आती है, यानी कि प्रियजनों, परमेश्वर को आप दोष नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर निर्दोष है, वो कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता है, कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता है। प्रियजनों, मुझे बताइए, आप रास्ते पे चल रहे हैं, वहाँ पर 2000 का अगर नोट नीचे गिरा हुआ है, 2000 रुपया का नोट नीचे गिरा हुआ है, आप क्या करते हैं? जाने दो ना, छोड़ो ना, मुझे क्या करने का, सीधा निकलते हैं आगे? नहीं, रुकते हैं, उठा के देखते हैं, यहाँ वहाँ देखते, कोई मुझे देख रहा है, नहीं देख रहा है, जेब में डाल के निकल जाते हैं, है ना। आपने देखा उस नोट ने आपको रोक दिया, ठीक है, उस नोट ने आपको रोका, या आपके अंदर की जो इच्छा थी उसने आपको रोक दिया। नोट तो वहाँ पड़ा हुआ है कब से, आपके अंदर की इच्छा जो है, वो नोट को जब देखते ही आपकी इच्छा एकदम तीव्र हो गई उसको उठाने की। यही परमेश्वर का वचन कहता है। चलिए फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं वचन को। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, ये बिल्कुल मत बोलना जी आगे। क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है जी, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, न करता नहीं है। चलिए 14 वचन। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, मुसीबत में पड़ जाता है। प्रियजनों, अगर आपसे कोई गुनाह हुआ है तो वो गुनाह ऐसा नहीं कि भाई अचानक हो गया। उस चीज के ऊपर आप बहुत दिन तक सोचते रहे और आखिर में वो चीज आपने कर दिया। हम ले लेते हैं व्यभिचार को। व्यभिचार एक पल में नहीं होता है, व्यभिचार जो सामने चीजें आती है, धीरे धीरे वो हमारे जीवन के अंदर काम करती है। चोरी, अगर आपको लगता है कि इसके पास बहुत पैसे पड़े हैं, तो पहले इच्छा आता है कितना पैसा पड़ा है, कुछ देता नहीं गरीबों को, हमारी मदद नहीं करता है, और फिर धीरे धीरे इसको तो एक दिन लूटना चाहिए, कोई तो अभी आके लूटना चाहिए, और धीरे धीरे आपके अंदर वो लूटने की भावना जब आती है, वो फिर चोरी तक लेकर जाती है। और फिर आप जब चोरी करते पकड़े जाते तो जेल के अंदर, नहीं पकड़े गए तो भी परमेश्वर देख रहा है, वो उचित प्रतिफल दिए बिना रहने वाला नहीं है ना। तो इसके लिए कोई भी चीज अचानक नहीं होती है ना। हत्या भी होती है, सब प्लानिंग के साथ होती है, सब प्लान करते हैं कि इसको कैसे पकड़ेंगे, कैसे मारेंगे, कहां पर फंसाएंगे, क्या करेंगे। अब देखिए कितनी सारी चीजें जो हमारे सामने दिखाई देती है, कितने लोगों ने ये काम किया है। चलिए आगे चलते हैं, फिर से एक बार 14 पढ़ लेते हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर अपने मकड़ी का जाल देखा है प्रियजनों। कोई एक वहां पर चले जाता है, मच्छर है या मक्खी है या कोई भी एक जो कीड़ा जो होता है, जो उड़ने वाला होता है, उसके ऊपर अगर गया, मकड़ी तुरंत आकर उसको लपेट देती है और वो वहीं पर वो बचाने की कोशिश करता है, नहीं बच पाता है। फिर मकड़ी आकर धीरे धीरे उसको खा जाती है ना। मकड़ी के जाल में फंस गया है। चलिए फिर से एक बार। परंतु जी प्रत्येक व्यक्ति जी
अपनी ही अभिलाषा में अपनी ही अभिलाषा में खींचकर खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है जी तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर दो प्रकार की मृत्यु के बारे में कहता है प्रियजनों। एक होता है जो शारीरिक मृत्यु और एक होता है आत्मिक मृत्यु। अब यहां पर जो बता रहा है वो आत्मिक मृत्यु है, साथ साथ में शारीरिक मृत्यु है। आत्मा मर जाता है तो क्या हो जाता है, शरीर भी मरना चालू हो जाता है। आत्मा मरने का मतलब आत्मा तो अमर है, आत्मा को कभी मृत्यु नहीं है। नहीं, आत्मा मरना मतलब उसका जो सृजनार है उससे उसका जो कहते हैं कि संबंध टूटना, अलग होना। परमेश्वर ने आदम से कहा था, आदम सारे वाटिका में से सब पेड़ के फल खाना, खाली इसका मत खाना, जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। लेकिन वो खाने के बाद कई साल तक वो जीवित रहा। वहां पर मरने का मतलब परमेश्वर से उसका रिश्ता टूट गया, सृजनहार परमेश्वर से उसका नाता टूट गया, है ना। तो प्रियजनों, परमेश्वर यहां पर किस मृत्यु के बारे में कह रहा है? परमेश्वर से नाता टूटना, यानी आप उस मकड़ी के जाल में फंस गए, उस शैतान के जाल में फंस गए और अब आपको वहां से निकलना लगभग असंभव जैसा है, क्योंकि आपने जानबूझकर उन चीजों के ऊपर ध्यान दिया और उस परीक्षा जो आपकी हुई, जो प्रलोभन, जो लोभ आपके सामने आया, उसकी वजह से आपने सुंदर सी स्टोरी सुनी, हम सब ने सुनी है। कुत्ते के मुंह में हड्डी था और वो पानी की तरफ जा रहा था तो उसने वहां पर भी एक हड्डी देखा, तो वो लेने के चक्कर में जो उसके मुंह में हड्डी था वो भी पानी में गिर गया, अब उसको कुछ भी नहीं मिला। वैसे प्रियजनों, लालच, किसी भी चीज का लालच आपको खींच लेता है। इसके लिए यीशु मसीह वहां पर एक स्त्री से कहता है, योना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। योना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 11 वचन। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। ओके, एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको मारने का सब लोगों ने वो किया था। तब यीशु मसीह ने क्या किया, वहां पर सबका किसने क्या क्या पाप किया, जो खड़े थे वहां पर उनका नाम लिखना चालू किया और उन्होंने जो काम किया वो लिखना चालू किया। सब भाग गए वहां पर। अब ये स्त्री और यीशु मसीह दो ही जन वहां पर खड़े हैं, सब भाग गए क्योंकि सबको पता था ये वो हाथ है जिसने पत्थरों के ऊपर 10 आज्ञा लिख कर दी थी। अब यही हाथ वहां पर वो जो पत्थर था, मंदिर का जो पत्थर था, उस पर लिख रहा था। प्रियजनों, सोचिए, यीशु मसीह अगर लिख रहा था, अगर किसी ने ऐसा लिख दिया पत्थर के ऊपर, अगर धूल चढ़ी आपने लिख दिया, हवा आने के बाद या पैर से आप उसको ऐसा पोंछ दिए तो आपका जो लिखा हुआ सब मिट जाएगा। लेकिन लोग भागे क्यों? क्योंकि ये वो उंगली थी जो 10 आज्ञा लिख कर दी थी पत्थर के पर मूसा नबी को। वही उंगलियां वहां पर उस पत्थर पे लिख रही थी और लोगों को पता चला ये लिखेगी तो मेरे बच्चों को पता चलेगा, मेरे घर वालों को पता चलेगा, मेरे आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा। इस डर से वो लोग वहां से भाग गए। अब ये भागने के वजह से वहां पर कोई खड़ा नहीं था। तब ये स्त्री से पूछते हैं, प्रभु जी पूछते हैं फिर से एक बार 8:11। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने आपको दंड नहीं दिया? हे प्रभु, किसी ने भी दंड नहीं दिया जी। यीशु ने कहा, जी, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ। जा और फिर पाप ना करना। जा और फिर पाप मत करना। यीशु मसीह ये जो कह रहा है, जा लेकिन आगे पाप मत करना और पाप मत करना। ये पाप मत करना ऐसा क्यों कहते हैं प्रभु? एक और भी वचन हम थोड़ी देर के बाद लेंगे। यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं और पाप मत करना? प्रियजनों, बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज कई सारे लोग तकलीफों में फंसे हैं, कई सारे लोग बीमारी में फंसे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबके सब पापी है, उनका पाप गिनने से क्या मेरे पाप कम होंगे, है ना? तो हम किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं, किसी को पापी नहीं कह सकते हैं, ठहराने वाला परमेश्वर है। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको और मुझे इन बातों पर ध्यान देना है कि परमेश्वर जब कहता है कि पाप मत कर, इसका मतलब है
पाप जो आप करते हैं वो शैतान को अंदर आने के लिए एक आप जगह तैयार करते हैं, दुष्ट आत्मा को आप अंदर आने के लिए जगह तैयार करते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है आपका और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आपका और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ऐसे में जब आप पाप करते हैं प्रियजनों, जब आप पाप पे पाप करते हैं, वो उसके लिए रास्ता खुल जाता है, दुष्ट के लिए रास्ता खुल जाता है। इसके लिए यीशु मसीह ये व्यभिचार में फंसी हुई स्त्री से कहता है जा और पाप ना करना, और पाप ना करना। ये कहने के पीछे की वजह है ये औरत जो है ये दुष्ट के संपर्क में थी, और यीशु मसीह ने उस दिन उसको कहा जा, मतलब मैंने तुझे छुटकारा दिया है लेकिन और पाप मत करना। बाइबल कहती है कि एक जब दुष्ट आत्मा निकलता है और वो देखता है कि वो उस घर को अच्छी तरह से साफ किया है, वो 7 भयानक, उससे खूंखार 7 और खतरनाक ऐसे दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है, और उसकी स्थिति पहले से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि वो उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला और पाप करना स्टार्ट कर दिया है। तो प्रियजनों, आज आप और मैं एक चीज याद रखिए, बैंक में जब हम पैसा डालते हैं और फिर पूरा पैसा निकालते हैं तो कुछ नहीं बचता है, फिर वापस पैसा डालना पड़ेगा, है ना। नहीं तो आपका वो जो है क्वार्टरली जो बैलेंस होता है, एवरेज बैलेंस होता है ना, उसके तहत आपको पैसे आपके अकाउंट से और कट जाएंगे। जो भी आपने पैसा बाद में डाला वो कट जाएगा, क्योंकि उनका जो एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जो होना चाहिए वो आपने मेंटेन नहीं किया। प्रियजनों, वो दंड है। वैसा ही परमेश्वर का वचन कहता है आपको और मुझे, हम पाप करते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। सो मृत्यु आता है, इसका मतलब परमेश्वर से दूर जाना। अगर परमेश्वर से दूर गए मतलब शैतान और दुष्ट आत्मा का राज्य उस व्यक्ति के जीवन में शुरू हो जाता है और उसकी स्थिति एकदम खराब हो जाती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 16 वचन में हम चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 16 वचन। यहां पर एक स्त्री है जो लगभग 18 साल से शैतान के बंधन में थी। जी, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 16। और क्या उचित न था जी कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन बंधन से छुड़ाई जाती। ओके, ये स्त्री जो है कुबड़ी थी, इसको यीशु मसीह ने उस चीज से छुड़ाया। 18 साल से 18 साल से वो कुबड़ी थी। फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेते हैं। और क्या उचित ना था जी कि यह स्त्री जी जो इब्राहिम की बेटी है, जी जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। 18 वर्षों से शैतान ने बांध कर रखा था, मतलब ये शैतान की गुलामी में थी। और वो जब यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह के संपर्क में आई, यीशु मसीह ने वहां पर उनको स्वतंत्र किया। बाइबल कहती है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सचमुच के स्वतंत्र हो। 18 साल से ये जो स्त्री थी जिसको कुबड़ी थी, उसको प्रभु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन, सब्त के दिन, उसे उस बीमारी से छुटकारा दिया। मतलब शैतान का जो वर्चस्व था, शैतान का जो राज्य था उस स्त्री के ऊपर, यीशु मसीह के आगमन से वो उस बीमारी से छुटकारा पा गई। इसके लिए यीशु मसीह कहता है फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। ये अब्राहम की बेटी है, बाइबल कहती है ये अब्राहम की बेटी है, और इसको 18 साल से शैतान टॉर्चर कर रहा था, उसके ऊपर कब्जा रखा था। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से उस स्त्री को छुटकारा मिल गया है। एक और व्यक्ति को देखते हैं, योना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 वचन में। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। जी, तब उसने उससे कहा, जी, देख तू तो चंगा हो गया है। देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी
विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे कोई भयानक या भारी विपत्ति तुझ पर आना पड़े। प्रियजनों, ये व्यक्ति बीमार था और इसको पानी में डालने के लिए कोई नहीं था वहाँ पर। स्वर्गदूत साल में एक बार आकर पानी हिलाता था और जो पहला उसके अंदर कुदी मारते थे पानी के अंदर वो चंगे होते थे। इसको कोई ठीक वहाँ अंदर डालने वाला कोई नहीं था। तो प्रभु यीशु ने कहा अपने बिस्तर बांध, है ना, और चल निकल। और वो वहां से उठकर वो चल पड़ा। उसको कहा उठ और जा, और वो अपने बिस्तरा बांध कर जब वो चला गया वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद वो यीशु मसीह उसको कहाँ पर मिलता है? वहाँ पर यीशु मसीह आराधनालय में मिलता है उससे। आराधना में मिलते समय यीशु मसीह उनसे कहते हैं, देख तू ठीक किया गया है, तू चंगा हो गया है, पाप मत करना, नहीं तो इससे भयानक तेरे साथ में होगा, इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आने वाली है। प्रियजनों, क्या आप कोरोना वायरस से ठीक हो गए हो? प्रेज़ द लॉर्ड। कैंसर से ठीक हो गए हो? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। किसी और बीमारी से आप ठीक हो गए हो? प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन प्रभु कहता है ठीक होने के बाद याद रखना, प्रियजनों, जब आप बीमार थे या बीमारी की अवस्था में थे, आप अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। आपने वादा किया होगा, प्रभु मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, प्रभु मैं आपके लिए वैसा करूंगा, प्रभु मुझे एक मौका दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें कोई गलती नहीं है। आपने प्रार्थना की है और आप एकदम नम्र बन गए, दिन बन गए। लेकिन जैसा आप बीमारी से छुटकारा पा गए, वापस आपका सीना फूल गया, वापस आप गर्व और घमंड में आ गए, वापस अगर आप पाप में आए, पवित्र शास्त्र कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। उस स्त्री से कहा फिर से पाप मत करना। इस व्यक्ति से प्रभु कहता है फिर से पाप मत करना, वरना इससे भी भयानक तेरे साथ में कुछ हो सकता है। इसका मतलब है प्रियजनों, हमें अपना बारीकी से ध्यान रखना है। जैसे कि हम सफ़ेद वस्त्र पहने हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ चलते हैं, कहाँ खड़े होते हैं, एकदम बारीकी से ध्यान देते हैं। वैसा जो नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझे मिला है, उसको एकदम सावधानी से, एकदम संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का आने की वजह है, इस धरती पर आने की वजह है, उनका जो पहला आगमन हुआ वो इसके लिए कि लोगों को पापों से छुटकारा मिले। आपके पाप ही कहीं ना कहीं आपकी बीमारी, आपके संकट और आपके समस्या का, है ना, कारण हो सकता है। ध्यान रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, कहीं ना कहीं आपके पाप, परमेश्वर का आज्ञा का पालन न करना, ये शैतान को मौका देता है आपके ऊपर अटैक करने का। अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है मैं बाद में बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आने के पीछे की वजह हम फिर से एक बार देख लेते हैं वचन के अंदर। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38 वचन। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38 वचन जी। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता। अब भलाई का मतलब क्या? यीशु मसीह ने किसी के घर पर जाकर पानी भरा है? यीशु मसीह ने किसी को लेकर जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया है? किसी को अनाथ आश्रम में यीशु मसीह ने जाकर वो कर दिया है? किसी के लिए जाकर सब्जी लेकर आकर दिया है ना? किसी के हाथ पांव दबाया है? या किसी को भूखे व्यक्ति को या बीमार व्यक्ति को जाकर खाना खिलाया यीशु मसीह ने? बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है। तो उसने भलाई का काम किया क्या? भलाई का काम ये किया, प्रियजनों, ये बीमार न गिरे और जो बीमारी में वो भार आए, जो दुष्ट आत्मा में फंसे हुए हैं, जो मेंटल बीमारी के शिकार हुए हैं, ऐसे लोगों को आगे उस बीमारी में न रहे, वो बाहर निकालने का अच्छा काम करके यीशु मसीह चल रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह अच्छा काम कर रहा था, मतलब लोगों को जाके बता रहा था तुमने पाप किया है, इस पाप से बाहर आ जाओ, है ना। इस व्यक्ति से कहता है फिर से पाप मत करना वरना भयानक होने वाला है। ये अच्छा काम, चेतावनी का काम प्रभु यीशु मसीह कर रहा था। प्रियजनों, जब बाढ़ आती है, बाढ़ आने के समय NDRF, SDRF ये सब आते हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इनका कहीं नामो निशान नहीं होता है, लेकिन ये लोग आकर जो पानी में फंसे हुए हैं, बाढ़ के अंदर पानी में फंसे हुए हैं, जो डूब रहे हैं, उनकी मदद करके उनको बाहर लेकर आता है। अच्छा काम करते हैं। एक आध किसी का वीडियो न्यूज़ में आ जाता है,
लेकिन ये जो अच्छा काम है बाद में लोग भूल जाते हैं। अभी मद्रास के अंदर सुनामी आई थी, कई लोगों की जान गए, कई लोगों ने जाकर दूसरों की जान बचाई। अभी गए साल केरला के अंदर फ्लड्स आया था, बाढ़ आई थी, लोगों के घर बह गए, कई लोगों ने लोगों को अपने घरों में रखा और उनको आश्रय दिया, अच्छा काम किया, लेकिन सब भूल गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा काम किया कि आप जिंदा रह सके, आप जिंदा रह सके। बहुतायत का जीवन देने का मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने बताया, और वो ये है कि पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने भला काम के आगे और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, सबको जो शैतान के सताए फिर से हुए- एक बार, सबको जो हाँ, शैतान के सताए हुए बस थे, बस बस, शैतान के सताए हुए थे, सबको लिखा है, कुछ लोगों को नहीं कहता है। प्रियजनों, आज हर कोई इंसान को शैतान उनको सता रहा है, हर एक व्यक्ति को। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके मन के अंदर शांति नहीं है, जो काम करते उस काम के अंदर उनको शांति नहीं है, परिवार तो है लेकिन शांति नहीं है, कहीं भी जाओ वो बेचैनी उसके अंदर है। तो ये किस लिए है, किस लिए है? उसकी वजह यह है कि शैतान क्या करता है, फिर से एक बार, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, जो शैतान के सताए हुए थे, अच्छा करता फिरा, उनको अच्छा करता फिरा। मतलब जो शैतान के सताए हुए लोग थे उनको उसके बंधन से छुटकारा देने लगा। प्रियजनों, एक चीज मुझे आप बताइए, एक व्यक्ति बहुत जरूरतमंद है, ठीक है, बहुत जरूरतमंद है, उसको बहुत सारे पैसे की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। अगर आप उसको थोड़ा सा राशन देकर आते हैं तो उसकी खाने की जरूरत पूरी होगी। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना या 2 महीने का आपने राशन दिया, 2 महीना उसका निकल जाएगा, 2 महीने के बाद वापस उसी पोजीशन पे वो आने वाला है। तो उसके लिए हमने करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमने ये करना चाहिए, अगर हमारे बस में है तो उसको एक अच्छा कोई नौकरी दिला दीजिए, या अच्छा कोई उसको काम करने का एक कला उसको सिखा दीजिए। ये कला उसको जिंदगी भर काम आने वाली है। अच्छी जगह पर अगर आपने नौकरी लगा दी तो वो वहां पगार जो मिलेगा, वो पगार से उसके जितने भी कर्जे हैं, जितना भी तकलीफें हैं, उसमें से वो बाहर निकल सकता है। इसके लिए उसको कला सिखाना चाहिए या उसको एक अच्छा काम देना चाहिए। ये सभी अच्छे जो वैज्ञानिक है वो भी कहते हैं, और जो भी अच्छे जो बड़े बिजनेसमैन है वो भी ये कहते हैं कि भिखारी के हाथ में अगर आपने 100 का नोट दिया तो उसका 2 दिन अच्छा जाएगा, तीसरे दिन वापस वो भीख मांगने आएगा। पर उसको अगर आपने कोई बिजनेस दे दिया तो वो भीख नहीं मांगेगा, दूसरे 2 जन को नौकरी देगा। ये ऐसे ही फंडा है। उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह शैतान के बंधन से अगर छुड़ाता है, मतलब वो आदमी का जीवन सुखी होने वाला है, आनंदित होने वाला है, वो चंगाई में रहेगा, शांति में रहेगा, उसके जीवन में परमेश्वर की बड़ी आशीषें होंगी, उसके जीवन में खुशियां होंगी, चिंता और समस्या उसके जीवन से दूर होने वाला है। इसके लिए यीशु मसीह क्या करने लगा? उनको, सबको बाइबल कहता है, सबको जो शैतान के, और सबको, हाँ जी, जो शैतान के सताए हुए थे, जो शैतान के सताए हुए थे, अच्छा करता फिरा, उनको अच्छा करता फिरा। मतलब उनको उससे छुटकारा दिया ताकि उनका लाइफ आगे चलकर, उनका जो जीवन है आगे चलकर आशीषित हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जी। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, प्रभु यीशु मसीह के साथ था, और वो यीशु मसीह ऐसा करता गया। आज प्रियजनों, परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। कभी ये मत कहना कि भाई इस भाई ने प्रार्थना किया, इस पास्टर ने प्रार्थना किया, उस प्रीस्ट ने प्रार्थना किया और मैं ठीक हो गया। नहीं, आपको ये कहना है परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ठीक हो गया हूँ। अगर परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक हो गए हैं तो आपको परमेश्वर के विरोध में जो आप पाप कर रहे हैं, उनका जो आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, अब आपको बंद करना पड़ेगा। जरूरी है बंद करना। आगे चलकर आशीषित होना चाहते हो, प्रियजनों, आप जो गलती कर रहे हो, ध्यान से सुन लीजिए, आप जो गलती कर रहे हो वो शायद आपके आंखों के सामने या आपके जाने के बाद आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं आपने कुछ गलती किया है और आपके बच्चे भुगत रहे हैं, सावधान हो जाइए। आप अपना जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आइए, आपके बच्चे ठीक होने वाले हैं। वरना याद रखना, आपका किया हुआ गलत काम, आपका लिया हुआ गलत कदम
वो आगे चलकर आपके बच्चों के जीवन के अंदर मुसीबतें उत्पन्न करने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। वचन कहता है योना रचित सुसमाचार, उसका तीसरा अध्याय 17 वचन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जी जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। इसलिए नहीं भेजा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को, कि जगत के ऊपर दंड की आज्ञा दे, परंतु जी परंतु इसके लिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार यानी छुटकारा पाए। प्रियजनों, और किसी के नाम में छुटकारा नहीं है। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा मानव जाति को छुटकारा मिल सके। एक नाम, एक नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, एक नाम। अब आप कहोगे कि यीशु नाम क्यों? अकेला है जो मुर्दों में से जी उठा है। सब लोग आए, मर गए, कोई नहीं उठा। वो अकेला जो मुर्दों में से जी उठा, और आज वो लौट कर आने वाला है। वो पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर आज बैठा हुआ है, और फिर शीघ्र वो लौट कर आने वाले हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तब वे लोग जो तैयार हैं उनको अपने साथ में लेकर जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? ओके, यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 47 वचन। लूक चैप्टर 24 वर्स 47। और हाँ, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का रिपेंटेंस, हाँ जी, और पापों की क्षमा का प्रचार, रेमिशन है ना, पापों की क्षमा का प्रचार। ओके, सो मन फिराने का प्रभु ने कहा है, और पापों से क्षमा का प्रचार, पापों से क्षमा का प्रचार करने के लिए कहा है। ओके, फिर से एक बार। और यरूशलेम से लेकर जी सब जातियों में मन फिराओ। अगर आज आप पाप में हैं, शैतान के बंधन में है, वो आपको हिलने नहीं देगा, पर आपको अपना मन फिराना है। आपने पहले मन शैतान की तरफ किया था, आपने अपना मन पाप की तरफ किया था, आपने अपना मन परीक्षाओं में गलत चीज़ों के ऊपर किया था, आपकी परीक्षा हो रही थी और आप वहाँ पर फेल हो गए। तो आज प्रियजनों, किसी भी कारणवश उस मकड़ी के जाल में आप फंसे हुए हैं, उस शैतान के जाल में आप फंसे हुए हैं, है ना, सबसे पहला चीज़ आपको करना है, अपने मन को वहाँ से फिराना है। अपने मन को वहां से फिराना है। जिस अवस्था में आप है, जिस स्थिति में आप है, जिस परेशानी या बीमारी में आप है, प्रियजनों, आप जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज ध्यान रखिए, कृपा करके ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको अपने मन को फिराना है। ये आसान नहीं है, लेकिन मन को फिराना है। पहला चीज है मन को फिराना है, और फिर पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। आपको तकलीफ देगा शैतान, परेशान करेगा शैतान, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको डटे रहना है। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना है, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करना है। अब वो मैं कैसे करूं? अगर ये आपका प्रश्न है तो आपको भजन संहिता पढ़ना है। भजन संहिता के अंदर काफी जगह पर, है ना, लगभग 80% से ज्यादा उसमें आपको परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की प्रशंसा मिलेगी। ये जब आप पढ़ोगे, बोलोगे, आप उस बंधन से छुटकारा पाना आपका शुरुआत हो जाएगा, है ना। इसके लिए प्रियजनों, यीशु मसीह कहता है कि जाओ यरूशलेम से लेकर सारे राष्ट्रों के अंदर, है ना, पश्चाताप करना, मन फिराने के लिए और पाप क्षमा के लिए, उसका पाप क्षमा का प्रचार करो। तो आज प्रियजनों, आपको क्या करना है? सबसे पहले, अगर आपको लग रहा है मैं पाप कर रहा हूं, तो सबसे पहली चीज आपको करनी है, और वो है अपने मन को फिराओ, पापों की क्षमा मांगिए परमेश्वर से, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी या तकलीफ में आप फंसे हुए, चिंता मत कीजिए। यीशु मसीह कल, आज और सदा सर्वदा एक समान रहने वाला परमेश्वर है, न बदलने वाला परमेश्वर है। यदि ऐसा है तो आपको और मुझे एक बड़ी आशा है, और यीशु मसीह वो आशा है हमारी, है ना।
द होप ऑफ ग्लोरी बोलते हैं, है ना। सो आशा की महिमा प्रभु यीशु मसीह है। तो आज परिजनों, आपको और मुझे सबसे पहला चीज़ है मन फिराना है। मैं जो काम करता था अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। दंड आने के पहले, भयानक दंड आने के पहले आपको ये करना है। आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपने पश्चाताप किया है और उसके बाद भी अगर आपने पाप किया है, कोई बात नहीं, अब मौका है आपके पास। कल शायद देर हो जाए, आज आपके पास मौका है। पश्चाताप कीजिए, अपने मन को फिराइए, एकदम दृढ़ निश्चय कीजिए, आज के बाद ये जो काम मैं कर रहा था मैं नहीं करूंगा, चाहे मेरे प्राण जाए तो जाए। ये जो काम जो गलत है, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, ये जो काम मैं कर रहा था, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। एक भाई जो प्रार्थना सभा में आए और उन हम लोगों का जो उपवास प्रार्थना होती है, 6 दिन की उपवास प्रार्थना, तो वो भाई आए और वो मुझे किसी ने बताया कि ये जाकर बीड़ी पीते हैं। तो मैंने उनको पकड़ा और मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं आप? उनका बपतिस्मा नहीं हुआ था। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा जब तक मैं बीड़ी पीऊँगा नहीं, मैं टॉयलेट नहीं जा सकता हूँ। मैंने कहा पीते कहाँ से हैं? मुंह से। तो वहाँ का क्या संबंध है? ये शैतान ने आपको बंधन में रखा हुआ है, आपको बिल्कुल इसमें से बाहर निकलना है और आपको इस तरह से प्रार्थना करना है। उस भाई ने प्रार्थना की, अब उनको उस बीड़ी पीने की आदत से परमेश्वर ने हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिया है। एक शराब पीने वाला भाई भी था और वो कहता है कि भाई मुझे अंदर कुछ होता है, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मैंने कहा ये गलत है, थोड़ा रुकिए, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। उस भाई ने लगभग 15-16 साल अब हो गए हैं शराब को छोड़ दिया है, शराब को छोड़ दिया है। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको जो भी आपकी आदत है उससे छुटकारा देगा। प्रभु के पास आइए, दूर मत खड़े रहिए, आइए प्रभु के पास और मन को फिराइए, मन को फिराइए, पश्चाताप कीजिए। वो आपके पापों की क्षमा कर देगा, लेकिन फिर से वो पाप ना करना। जो शराब पी रहे हैं उनके साथ में क्या होता है, जब आप शराब पीने का बंद कर दिए तो घर वाले, पड़ोसी या नौकरी के जगह पर या आपके दोस्त जो होते हैं, ये आपको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं और वो दिमाग में गुस्सा ऐसा आता है ना, अब मैं जाकर पी लूँगा। ये शैतान का काम है। ये शैतान आपको अंदर से उकसाता है, अंदर से उकसाता है और आपको इतना प्रेशर बिल्डअप कर देता है कि आप गलत निर्णय ले। बाइबल कहती है जा फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, वरना इससे भयानक तेरे साथ में होगा। एक व्यक्ति जो शराब पीता था और उसने शराब छोड़कर 4-5 साल हुए, उसकी पत्नी उसको टॉर्चर कर रही थी। अब वो पत्नी नहीं कर रही थी, शैतान कर उससे करवा रहा था। पत्नी टॉर्चर करती थी, उसका बॉस उसको टॉर्चर करता था, हर जगह वो इतना परेशान। उसका जो वो जो आउटपुट था उसके काम का, उसके पर असर होना स्टार्ट हो गया, असर होना स्टार्ट हो गया। तब क्या हो गया प्रियजनों, ये भाई ने एक दिन इतना प्रेशर बिल्टअप हो गया, स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो गया, वो गुस्से में जाकर शराब पी लिया, शराब पी लिया। शराब पीने के बाद क्या हुआ, उसने जाकर अपनी पत्नी को चाकू से मार दिया, अपने 2 बच्चों को चाकू से मार दिया और गुस्से में था जाकर बॉस को मार दिया। ओके, तो उसने लगभग 4 हत्याएं की और जब होश में आ गया तब वो कहता है कि मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ। बाइबल कहता है फिर से पाप मत कर, नहीं तो इससे भयानक तेरे साथ में होने वाला है। आप यदि चोरी कर रहे हैं, रुक जाइए, आप चोरी करना बंद कर दीजिए, वरना आप शायद जेल में जा सकते हैं। अखबार में, टीवी में आपका फोटो आ जाएगा, कितनी बदनामी होगी, कितनी बदनामी होगी। आपको उस बदनामी से बचना है। फिर से पाप मत करना, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब ऐसा सोचिए, आपने पाप कर दिया, ये सोचकर चलो मैं भी पाप करता हूँ, बाद में मैं क्षमा मांगूंगा प्रभु से, ऐसा सोचकर अगर आपने पाप किया, क्या होगा? आपने पाप किया, उसी क्षण अगर आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा? प्रियजनों, एक मैंने वीडियो देखा था, एक चोर जो है वो बिल्डिंग में घुसा, उसने चोरी किया, चोरी कर बाहर निकलते समय जो वायर था, बिल्डिंग के अंदर का वायर है ना, जो बाहर लटक रहा था, उस वायर में वो फंस गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई।
वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। कहीं ऐसा हो गया तो पश्चाताप कब करोगे? प्रभु का वचन कहता है, जा फिर से पाप मत करना, सिन नो मोर, वरना इससे भयानक तेरी स्थिति हो सकती है। तो प्रियजनों, पाप करना बंद कर दीजिए, पाप करना बंद कर दीजिए। आप झूठ बोलकर पैसा कमा रहे, रुक जाइए, उस पैसे में बरकत नहीं है, वो पैसा आपको बर्बाद करने वाला है दवा में, और पता नहीं किस प्रकार के संकट में से बाहर निकलने के लिए वो पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा, है ना। रुक जाइए, चोरी कर रहे हैं रुक जाइए, किसी को लूट रहे हैं रुक जाइए, कोई और लूटने वाला आपका इंतजार कर रहा है, कोई और लूटने वाला आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। सावधान हो जाइए प्रियजनों। और आज परमेश्वर चाहता है आप लौटकर परमेश्वर के पास आए, और फिर उस गली में कदम न रखना, उस पाप की नगरी में आपको पैर नहीं रखना है, वहां पर आपको पैर नहीं रखना है। आज प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे चेतावनी दे रहा है। क्या आप सुन रहे हैं? सुनकर, ये कान से सुनकर ये कान से निकाल रहे हैं, या इस कान से लेकर हृदय तक जा रहा है? अपने मन में इन बातों को रखिए प्रियजनों, और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप मत कीजिए, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप मत कीजिए। शैतान से परमेश्वर बचा सकता है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध में गए तो आपको बचाने वाला कौन है? तो जैसा स्त्री से कहा फिर से पाप मत करना, जैसा इस व्यक्ति से कहा कि अभी पाप मत करना वरना इससे भयानक तेरे साथ में होगा, वो भयानक स्थिति आने के पहले प्रभु के शरण में आइए प्रियजनों, प्रभु के शरण में आइए। परमेश्वर चाहता है हर एक को बचाना। बाइबल में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यूहन्ना 3:17 में पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में दंड देने के लिए नहीं, परंतु उसके द्वारा छुटकारा प्राप्त कर सके, उद्धार प्राप्त कर सके, इसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वो पुत्र आज आपका इंतजार कर रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह, वो क्रिश्चियन नहीं था, ना ही उसने कोई धर्म की स्थापना की, वो मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह अकेला जो स्वर्ग से धरती पर आया और वो धरती से स्वर्ग चले गया, और वो फिर से आने वाले हैं। स्वर्ग का एड्रेस उन्हीं के पास है। वो कहते हैं, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग का एड्रेस सिर्फ यीशु मसीह के पास है। वो रास्ता जो है स्वर्ग का सिर्फ यीशु मसीह है। तो आपको आना है प्रभु के पास। प्रभु के पास आने से आपका धर्म परिवर्तन नहीं होगा। प्रभु के पास आने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं आएगी, परंतु प्रभु के पास आने से आपका जीवन बढ़ेगा, आपके जीवन में आशीषें बढ़ेंगी, और आपके वजह से आपका परिवार आशीषित होगा। आप कहोगे कैसे? देखिए, ये कमरा है, उस कमरे में 10-12 लोग बैठे हुए हैं, आपके रिश्तेदार बैठे, समझे माता पिता बहन भाई जीजा, है ना, और भाभी हैं, ये हैं वो हैं, और बच्चे हैं, 8-10 लोग एक कमरे में बैठे हैं। लाइट गई, अंधेरा है, और आपके पास एक दिया है, एक टॉर्च है आपके पास। वो टॉर्च लेकर आप जब आ जाते हो उस कमरे के अंदर, तो आप क्या लेकर आते हो? जो आपके पास है वो टॉर्च है या वो जो दिया है वो लेकर आते हो। तो क्या होता है, उस घर के अंदर उजाला आ जाता है। कहाँ पर आता है? पूरे घर में आता है, प्लस उन लोगों पर जो अंधेरे में बैठे हैं उजाला आ जाता है। सब एक दूसरे को देख सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी अच्छी तरह से देखना स्टार्ट हो जाता है। उसी रीति से प्रियजनों, जब आप प्रभु के पास आते हो तो प्रभु यीशु कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ। जब उनके संपर्क में आते हैं, आपका हृदय मन आत्मा ज्योतिर्मय हो जाता है, और जब आप अपने घर में आओगे, वो आशीष जो आपको मिला है वो आशीष उस घर में फैलने वाली है। चलिए मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। ऐसा सोचिए, आपने बहुत अच्छा परफ्यूम आपके बॉडी पे मारा है, अपने कपड़े पे मारा है, अच्छा खूबसूरत एकदम सेंट आपने मारा है अपने बॉडी कपड़े के ऊपर, है ना, बहुत अच्छा सुंदर एकदम कीमती वाला मारा है। और अब जब बाहर से घर के अंदर आते हो, घर के अंदर आने के बाद सब लोग, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, अच्छा खुशबू आ रहा है, ये आया कहाँ से? ये खुशबू आपके कपड़े में था, जो आपने मारा था, वो उसकी खुशबू जो है सब जगह पे फैल रही है। उस रीति से प्रियजनों, परमेश्वर के पास आओगे, आपका जरिए वो आशीर्वाद आपके परिवार में या जहाँ आप जाते हैं वहाँ फैलने वाला है। पाप
न करना, वरना इससे भयानक तेरी स्थिति होने वाली है। जिसका लीवर खराब होता है, डॉक्टर कहते हैं कि शराब मत पीना वरना आप मर जाओगे। डायबिटीज जिसको होता है, परमेश्वर कहता है मीठा मत खाना, मीठा कोई भी चीज मत खाना, खाओगे तो आपका डायबिटीज लेवल हाई होगा, आपकी आंख जा सकती है, आपका बदन का हिस्सा काटना पड़ेगा। तब लोग क्या करते हैं, सावधान हो जाते हैं, है ना, सावधान हो जाते हैं कि भाई अब ये करूंगा तो मेरा पाँव कटेगा, हाथ कटेगा, या मेरी आंखें जा सकती है, मुझे अंधा होना पड़ेगा, मेरे साथ में ऐसा हो सकता है। ये डर के मारे जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है उनको बोलते हैं कि भाई आपको ये चीज़ नहीं खाना है, ये खाओगे तो आपको ब्लॉक हो गया है, आप मर जाओगे। तो उस समय आप सब चीज़ों के अंदर परहेज करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा यहाँ पर भी आपको परहेज करना है। बाइबल बताती है फिर से पाप मत करना वरना भयानक तेरे साथ में होने वाला है। तो प्रियजनों, इससे बचने का मार्ग यीशु मसीह है। आइए उस मार्ग की तरफ हम चलें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम की स्तुति महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आज आपने हमसे बातें की प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। हम इन बातों को सीखे समझे उसके अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और प्रार्थना करने से पहले फिर से एक बार चेतावनी देना चाहता हूं। अगर आप किसी बीमारी से ठीक हो गए हो, ठीक है, किसी भी बीमारी से ठीक हो गए, उस परम धन्य परमेश्वर ने अपनी कृपा आपके ऊपर उंडेला है, उन्होंने कृपा की है आपके ऊपर। भूलना नहीं उस एहसान को, फिर से पाप मत करना। जानलेवा बीमारी के शिकार आप हुए थे, उन्होंने अगर आपको या आपके परिवार में से किसी एक व्यक्ति की वजह से आपको बचाया है, याद रखना उस परमेश्वर के उपकार को मत भूलना। आप ठीक हो गए तो अब मैं शेर हो गया, ऐसा मत सोचना, नम्र होकर चलना। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप तैयार हैं? आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, इस समय हाथों को ऊपर उठाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैंने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, मुझे क्षमा कीजिए। आज मैं जिस किसी भी परिस्थिति में हूं, आपको पुकारता हूं, मेरी सहायता कीजिए। आज से मैं अपने मन को फिरा देता हूं, जिस बंधन में हूं उस बंधन से बाहर निकलता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपने मुझे आजादी दी है, लहू का दाम देकर आपने मुझे खरीदा है, मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, मेरा सर्वस्व आप है, मुझे और मेरे परिवार को आज छुटकारा यीशु मसीह के नाम में, पूर्ण रीति से छुटकारा। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, उत्तर दिया, धन्यवाद। प्रभु जी, मैं फिर कभी पाप ना करूं, ऐसे आपसे कृपा मांगता हूं। शक्ति सामर्थ्य से भर दीजिए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उत्तर दिया, विश्वास कीजिए। आज परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, विश्वास कीजिए और फिर से वो काम ना करना, ओके, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आइए हम प्रार्थना सभा समाप्त करें प्रियजनों, और भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। अब यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है।
निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए प्रियजनों, आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं इस समय, हाथों को ऊपर उठाएं इस समय। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुतियों। प्रियजनों, कल हमारा बेटा है पुण्यश्लोक पवार। कल शुक्रवार है, 18 तारीख है, उनका जन्मदिन है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको पुण्यश्लोक, और परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके साथ। आइए प्रियजनों, इस समय हम प्रार्थना करें। इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है प्रभु जी, या अन्य किसी प्रभु जी उनका प्रभु एनिवर्सरी है, किसी भी प्रकार का बपतिस्मा का एनिवर्सरी या किसी प्रकार का कोई प्रभु जी कार्य उनके जीवन में जो अद्भुत आपने किए हैं उसका आज दिन है, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन सभी के ऊपर अनुग्रह कीजिए। पुण्यश्लोक के ऊपर भी कृपा कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। इन सभी को दीर्घायुष्य और आपकी कृपा में चलाइए। आपका अनुग्रह और आशीर्वाद में ये बढ़ते जाए प्रभु, जैसी कृपा मांगते हैं। आप हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दे दिया, आपको धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमीन, आमीन। प्रियजनों, अंत करते समय आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, चर्च ऑफ क्राइस्ट फुल गॉस्पेल जो चर्च है, इसके चैनल के पर, यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाल कलर का जो लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का आइकन है उसको दबाकर ऊपर का ऑप्शन ऑल ऑप्शन दबा दीजिए, क्लिक कर दीजिए। और अगर आप हमारे से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नए जुड़े हुए हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको अनुग्रह से भरपूर करें। आपसे विनती है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हो सके इतना आप जिस किसी भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। आप या फेसबुक पे डाल सकते हैं, आप इसको आप व्हाट्सएप पे डालकर और अलग अलग ग्रुप में डालें, क्योंकि ये वचन किसी के भी जीवन में अगर कार्य करें तो हमारा जीवन सफल हो गया और प्रभु इसका आशीष आपको देगा। आप सुसमाचार को आगे बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दिए बिना रहने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको अनुग्रह से भरपूर करे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।